बीजेपी ने नई सीटों का जहां ऐलान किया है उसमें बलिया भी एक अहम है। बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर कह रहे हैं कि 2022 में कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बलिया से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। कैसे, क्या कहा नीरज शेखर ने, सुनिए। बलिया से आप पहले भी सांसद रहे हैं, पहले और इस बार में क्या चुनौती रहेगी? चूंकि आप 2009 में सपा से लड़े थे, इस बार बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं, तो क्या चुनौती रहेगी? सपा भी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। चुनौती मैं पहले जैसे कहा, चुनौती तो हर चुनाव चुनौती होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। जो मेरे बलिया और गाजीपुर में व्यक्तिगत संबंध बने, जो किसी पार्टी लाइन पे नहीं है, जो लोगों ने अपना स्नेह दिया है, और जो बीजेपी का परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। मैं तो ये कहूंगा कई ऐसे लोग हैं, ऐसे मतदाता हैं जो किसी भी पार्टी में हो, अपना स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा उनका रहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत लगाव जो उनका है। मैं 7 साल 8 साल के करीब सांसद रहा लोकसभा का, उसके बाद मैं राज्यसभा का सांसद रहा। लगातार लोगों के बीच रहा हूं, उनके साथ काम किया हूं, उनके सुख दुख में रहा हूं, इसलिए लोगों का स्नेह मेरे साथ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे देंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। बड़ी लेगेसी आपके साथ है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि बलिया से अनुकूल परिणाम नहीं आए थे, तो क्या इस बार तीसरी बार कमल खिलेगा? हमको हमेशा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पुराने जो हम लोग का इतिहास है उससे सीखना चाहिए, और हम लोग ने उससे सीखा है। विशेषकर बलिया लोकसभा में हम लोगों ने लगातार काम किया है और लोगों में अपना विश्वास और जगाया है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा में थोड़े फर्क होता भी है, आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लोग वहां के अपना स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और जो विधानसभा कुछ कारणों से कम रह गई, मैं बार बार कहूंगा, अब नए साथी भी आए हैं जिनसे और हम लोग को ताकत मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी मतों से बलिया का लोकसभा हम लोग जीतेंगे। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, किसानों के लिए बात की है, और साथ ही ये कहा है जहां मैं प्रचार करने जाऊंगा वहां बीजेपी के सांसद लौटेगा नहीं। आत्मविश्वास होना ठीक है, घमंड होना बहुत खराब है किसी भी व्यक्ति के लिए। 2019 में मैं उसी पार्टी में था, और जब लोग कहते थे कि हम लोग 70 सीट जीत रहे हैं, तो मैं सोचता था, ये कहता था उनसे कि धरातल पे कहाँ हैं आप लोग। मैं राजनीति में हमेशा जो धरातल पे काम करता है, जो कहता है और वो करके दिखाता है, वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। आप कहते रहिए कि आप सबको हरा देंगे, तो आप 19 में भी कहते थे सब हार जाएंगे और आप सब सीट जीत जाएंगे, लेकिन जो निर्णय वहां के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग देंगे, वो सर्वमान्य होगा। ये आप तय नहीं करेंगे कौन कहां से जीतेगा, ये वहां के मतदाता, वहां के लोग, वहां के जो वोटर है वो तय करेंगे कि वो जानते हैं कि कौन किसने उनके लिए काम किया है, कौन उनके सुख दुख में खड़ा है, कौन देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, किसने इन 10 सालों में देश की प्रगति उन्नति के लिए काम किया है, वो लोगों को पता है। इस देश का वोटर को आप ये समझे कि भावुकता में बह जाएगा, वो अब नहीं है। वो जानता है किस व्यक्ति ने इस देश के लिए काम किया है, इस देश के सम्मान के लिए काम किया। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोलता, 50 ऐसी चीजें जो मैं गिना सकता हूं कि जो पहले हुए नहीं, जो आज होने के। आप हमेशा एक बात हमारे विरोधी कहते हैं, हमने एक्सप्रेसवे बनाया। आपने एक एक्सप्रेसवे का एक चीज बनाया। आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जो पूरा उत्तर प्रदेश को जोड़ रहे हैं। आज रेलवे का इतना काम हुआ है, आज मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने हैं। आज जो धरातल, एक किसी को ये नहीं देखा गया कि इस व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, इस जाति का तो इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी पार्टी नहीं देगा, सबको आवाज दिए है। आज सबसे बड़ी ताकत हम लोग की ये लोग हैं, जो किसान है हमारी ताकत आज के दिन, जिनके लिए काम हुआ है। आप मुझे एक बता दीजिए, स्वतंत्र भारत में किसी ने किसानों के बारे में सोचा? जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि शुरू की, तो किसी व्यक्ति ने ऐसी चीज कभी सोची थी? कहते हैं कि बस 6,000 रुपए साल में, ये बहुत बड़ी चीज है एक किसान के लिए, जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, उनको नहीं दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसलिए किसान इस देश का माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। और ये सब चीजें हमको जीत दिलाने के लिए बहुत हैं।